हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारे साथ रुद्र भाई हैं और रुद्र भाई का प्लेसमेंट आईबीएम कंपनी में हुआ है। तो आज हम रुद्र भाई से जानेंगे कि आईबीएम का क्या प्रोसेस होता है, वो कितने राउंड्स कराती है, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में रुद्र भाई से जानेंगे। तो रुद्र भाई, पहले आप अपने बारे में बताओ। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रुद्र है। मैं अभी फाइनल ईयर में हूँ मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से, और मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी परस्यू कर रहा हूँ और मेरा प्लेसमेंट आईबीएम में हुआ है। ओके भाई, तो भाई आपका पैकेज कितना है? अभी मेरा पैकेज 4.5 एलपीए है और मैं एसोसिएट सिस्टम इंजीनियर के तौर पे सिलेक्ट हुआ हूँ। ओके भाई, तो भाई आगे बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि इस कंपनी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है। तो भाई इसके बारे में ज़रा बताना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपकी है कि आपका सीजीपीए 7 के ऊपर होना चाहिए, आपकी कोई किसी भी सेमेस्टर में कोई बैकलॉग्स नहीं होनी चाहिए, और 10th और 12th में आपका 70% के ऊपर होना चाहिए। ओके भाई, तो भाई अब हम शुरू करते हैं आगे के बारे में जानना कि आगे क्या क्या पूछा जाता है। तो भाई पहले आप बता दो कि कितने राउंड्स होते हैं इस कंपनी में। आईबीएम में एएससी रोल के लिए 4 राउंड्स होते हैं। अपना पहला कोडिंग राउंड होता है, फिर दूसरा इंग्लिश असेसमेंट होता है, तीसरा ग्रुप डिस्कशन होता है, और चौथा फाइनली इंटरव्यू होता है। ओके भाई, जैसा कि आपने बताया कि 4 राउंड्स होते हैं इस कंपनी में, तो भाई पहले हम जानते हैं फर्स्ट राउंड के बारे में। तो फर्स्ट राउंड को आप एक बार डिटेल में एक्सप्लेन कर दो। फर्स्ट राउंड होता है कोडिंग राउंड, जिसमें आपसे डीएसए के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और वो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, बेसिक मीडियम लेवल के, जिसमें एरे, स्ट्रिंग्स और मैथमेटिकल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। ज़्यादा हार्ड ट्री ग्राफ के नहीं होते हैं। ओके भाई, तो भाई जो ये फर्स्ट राउंड होता है, इसका प्रैक्टिस कहाँ से करना चाहिए? अगर मान लो कोई जूनियर है और उसके पास 2-3 महीना बचा है, तो वो इन कंपनीज़ के लिए अगर वो पढ़ना चाहता है, कोई वेबसाइट पे क्वेश्चन ढूंढना चाहता है, तो वो कहाँ से सर्च करे और कहाँ से तैयारी करे? क्वेश्चंस यहाँ पर इजी और मीडियम लेवल के ही होते हैं, हार्ड नहीं होते हैं। आप जीएफजी या लीड कोड से प्रैक्टिस कर सकते हैं, और एरे, स्ट्रिंग और मैथमेटिकल टाइप के क्वेश्चंस ही ज़्यादा पूछे जाते हैं इस राउंड में, इसलिए ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस करने का भी कोई ज़रूरत नहीं है। ओके भाई, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि फ़र्स्ट राउंड से सारे डाउट्स जो होंगे क्लियर हो चुके होंगे। अब बढ़ते हैं सेकंड राउंड की तरफ कि सेकंड राउंड में क्या क्या पूछा जाता है और क्या प्रोसेस होता है। तो भाई सेकंड राउंड के बारे में बताना। सेकंड राउंड इंग्लिश असेसमेंट राउंड होता है। इसमें आपसे बेसिक इंग्लिश के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये ऑनलाइन होता है ये भी, और इसमें आपकी ग्रामर, सिनोनिम्स, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। इसमें आपसे अनलिमिटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं स्क्रीन पे, और आपको स्पीड और एक्यूरेसी दोनों मेंटेन करके रखनी होती है। इसमें आप वाइल्ड गेसिंग नहीं कर सकते, नहीं तो आपका स्कोर कम हो सकता है। ओके भाई, तो भाई जो ये कम्युनिकेशन राउंड होता है, इंग्लिश कम्युनिकेशन राउंड, इसमें आपने प्रैक्टिस कहाँ से की थी, इसके बारे में ज़रा बता देना। इस इंग्लिश असेसमेंट टेस्ट के लिए मैंने गूगल पे सर्च किया था, इंग्लिश असेसमेंट टेस्ट फॉर आईबीएम, और उसमें बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाती हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि किस लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, और आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं। जिसको ग्रामर भी आती है वो इजीली इसको कर सकता है। ओके भाई, तो भाई मुझे लगता है यहाँ तक कि इंग्लिश राउंड में जो जो क्वेश्चन हो सकते हैं उसके बारे में आपने बता दिया और सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। तो हम बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि जो अगला राउंड होता है उसमें क्या क्या पूछा जाता है, उसके बारे में बताना। अगला और थर्ड राउंड होता है ग्रुप डिस्कशन राउंड। इसमें आप सेट 10 लोगों का सेट होता है, उसमें जाते हैं, और वहाँ से आपको डिस्कस करना होता है किसी भी टॉपिक पे। जैसे अपने टाइम में हुआ था कि कोई टॉपिक बोल देंगे, जैसे चंद्रयान 3, और आपको पेन और पेपर प्रोवाइड कर देंगे, और आपको 5 मिनट्स देंगे। उसमें आपको अपने पॉइंट्स लिखने होते हैं, और इसके बाद उन पॉइंट्स को आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना होता है, और टर्न वाइज सबकी चांस आती है, और अपने पॉइंट्स को उन्हें एक्सप्लेन करना होता है। ओके भाई, तो मुझे लगता है कि ग्रुप डिस्कशन से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। इतनी कोई बड़ी बात तो होती नहीं है ग्रुप डिस्कशन। हाँ, लेकिन आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए कि भाई कितने मिनट्स आपको दिए जाएंगे, और आपको पिच हाई रखनी है थोड़ी, और आपका जो बोलने का तरीका है वो थोड़ा अच्छा होना चाहिए। तो भाई मुझे लगता है कि जो थर्ड राउंड है उससे रिलेटेड सारे डाउट्स ओवर हो चुके हैं। अब बढ़ते हैं फाइनल इंटरव्यू की तरफ, बट उससे पहले
आप बता दीजिए कि फ़ाइनल इंटरव्यू में हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रखे रहना चाहिए। इंटरव्यू में आप कैरी कर सकते हैं, आपको अपना रिज्यूमे का एक कॉपी कैरी करना होगा, आइडेंटिटी कार्ड जैसे आधार कार्ड या पैन कार्ड ले जाना है, और आपके सेमेस्टर में जितने भी रिज़ल्ट्स आए हैं, जैसे 7 सेमेस्टर तक जितने भी रिज़ल्ट्स थे वो आपको अपने साथ कैरी करने होंगे। ओके भाई। तो भाई अब बढ़ते हैं फ़ाइनल इंटरव्यू की तरफ कि उसमें क्या क्या पूछा जाता है। तो भाई एक बार बता दो कि फ़ाइनल इंटरव्यू में क्या क्या पूछते हैं वो, और कौन कौन से टॉपिक्स को टच करते हैं। पहले तो आपको अपना ब्रीफ इंट्रो देना होगा, और उस इंट्रो में आपको अपने एकेडमिक्स के बारे में बताना होगा, और उसके बाद आपने जो रिज्यूमे में इंटर्नशिप्स या प्रोजेक्ट डिस्कस किए हैं या टेक्नोलॉजी यूज़ की है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और ज़्यादातर आपके रिज्यूमे से ही वो क्वेश्चंस पूछेंगे और प्रोजेक्ट से। ओके भाई। तो भाई जैसा आपने बताया कि इंट्रो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो भाई इंट्रो में क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हमें मेंशन कर देनी चाहिए जब हम ऐसी कंपनीज़ का इंटरव्यू दें, तो इसके बारे में ज़रा डिटेल में बता देना। इंट्रो में आपका एकेडमिक्स क्लियरली डिस्कस होना चाहिए, और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपके कितने नंबर आए हैं 10th और 12th में, आपने क्या प्रोजेक्ट्स किए हैं, आपकी वीकनेस या हॉबी, ये सब छोटी छोटी चीज़ें आपको वहाँ पर मेंशन कर देनी चाहिए। ज़्यादा इंट्रो आपका बड़ा नहीं होना चाहिए, क्विक ही होना चाहिए, लेकिन प्रिसाइज होना चाहिए। ओके भाई। तो मुझे लगता है इंट्रो से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे सबके। अब बढ़ते हैं आगे। और भाई आपने एक और पॉइंट बताया था कि इंटर्नशिप्स और प्रोजेक्ट, तो भाई प्रोजेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है और प्रोजेक्ट से किस तरह के क्वेश्चंस उठते हैं, इसके बारे में सर बताना। प्रोजेक्ट्स इंपॉर्टेंट है, जैसे आपने अगर एंड्रॉयड किया है या वेब डेवलपमेंट किया है, एमएल जो भी किया है, उसमें आपने जो प्रोजेक्ट्स बनाए हैं वो बहुत ज़्यादा बेसिक नहीं होने चाहिए। जैसे आपने अगर वेब डेवलपमेंट किया है तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ HTML CSS और जावास्क्रिप्ट से बना दिया। कम से कम उसमें कोई बढ़िया फ्रंट एंड लाइब्रेरी यूज़ होनी चाहिए, जैसे रिएक्ट JS या एंगुलर। और आपने बैकएंड भी किया हो तो उसमें नोड JS होना चाहिए, कोई डेटाबेस लैंग्वेज होना चाहिए जैसे MongoDB। मन स्टैक सही रहता है आजकल, तो उसमें आपके प्रोजेक्ट्स जो होने चाहिए वो ऐसे प्रोजेक्ट्स होने चाहिए जो थोड़े यूज़फुल हों, और उस पर कुछ यूज़र्स अगर उसको यूज़ करते हो डेली तो वो अच्छा रहेगा। जैसे मेरा एक प्रोजेक्ट था जिसमें मैंने जो प्रोजेक्ट बनाया था उसमें यूज़र्स, उसको डेली एक्टिव यूज़र्स हैं उस वेबसाइट पे, और उसको मैंने AWS पे होस्ट किया था, तो थोड़ा स्टैंड आउट कर रहा था। ओके भाई। तो भाई मुझे यहाँ पे लगता है कि प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। अब बढ़ते हैं आगे, इंटर्नशिप से रिलेटेड चीज़ें। तो इंटर्नशिप कितना इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में ज़रा बताना। इंटर्नशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी से आपका पता चलेगा कि आपको वर्क एक्सपीरियंस है कि नहीं, आपने रियल लाइफ में सिचुएशन हैंडल किया है कि नहीं। और कम से कम 1 या 2 तो इंटर्नशिप मेंशन होने ही चाहिए आपके रिज्यूमे में। और आपने अगर कोई DSA में इंटर्नशिप किया है तो वो भी सही है, नहीं तो डेवलपमेंट में आपकी इंटर्नशिप है तो वो तो बढ़िया ही है। ओके भाई। तो भाई जो ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इंटर्नशिप से रिलेटेड क्या क्वेश्चंस होते हैं उनके, इसके बारे में बताना। इंटर्नशिप से आपसे पूछ सकते हैं कि आपने किस कंपनी में किया है, आपका रोल क्या था वहाँ पर, आपने कैसे कंट्रीब्यूट किया उस कंपनी में, और कितने वीक मंथ्स तक आप उस कंपनी में एक्टिव रहे। यही बेसिक डिटेल्स पूछते हैं। ओके भाई। तो मुझे लगता है इंटर्नशिप से रिलेटेड सारे डाउट्स आपके क्लियर हो चुके होंगे। अब बढ़ते हैं आगे। तो भाई अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि टेक्निकल क्वेश्चंस क्या पूछते हैं इंटरव्यू के दौरान। टेक्निकल क्वेश्चंस में आपसे पूछ सकते हैं CS फंडामेंटल्स, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और DBMS। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं होते हैं, बेसिक क्वेश्चंस ही होते हैं, लेकिन आपको उसका आंसर पता होना चाहिए। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड खासकर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और DBMS SQL टाइप के क्वेश्चंस। ओके भाई। तो मुझे लगता है जो टेक्निकल क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। अब एक और चीज़ है जो HR क्वेश्चंस। तो HR क्वेश्चंस में वो क्या पूछते हैं, इसके बारे में ज़रा डिटेल में बता देना। HR क्वेश्चंस में आपसे पूछ सकते हैं कि आपकी वीकनेस क्या है, आपका स्ट्रेंथ क्या है, आप कंपनी में क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, आप अपने को कहाँ देखते हैं कुछ ईयर्स में कंपनी में, और इस टाइप के HR क्वेश्चंस हो सकते हैं। और हॉबीज़, वीकनेस टाइप के क्वेश्चंस, अगर वीकनेस है तो उसको आप कैसे ओवरकम कर सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस। तो इस पॉइंट पे मुझे लगता है कि
हमने इंटरव्यू के बारे में सारे क्वेश्चन पूछ लिए हैं। अब हम कुछ नए टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे कि भाई डीएसए कितना इम्पोर्टेंट होता है इन कंपनीज़ के लिए, या फिर डेवलपमेंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसके बारे में ज़रा डिटेल में बताना। डीएसए और डेवलपमेंट दोनों इम्पॉर्टेंट होता है। डीएसए आप जीएफजी या लीड कोड से प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको इंटरव्यू में डीएसए के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं पेन पेपर पर सॉल्व करने के लिए। और डेवलपमेंट भी यूज़फुल है क्योंकि आपने जो प्रोजेक्ट्स बनाए होंगे वो अच्छे प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, और उसके लिए आपको थोड़ी बहुत डेवलपमेंट भी आनी चाहिए। फ्रंट एंड लाइब्रेरीज आनी चाहिए जैसे रिएक्ट हो गया, और बैक एंड में आपको नोड.जेएस आना चाहिए। और डीएसए में आपको कम से कम एरे और स्ट्रिंग के क्वेश्चंस तो आने ही चाहिए, और ट्री ग्राफ ये भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके भाई, तो भाई यहाँ पे मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिए हैं। अब हम आखिर में एक मैसेज चाहते हैं जो आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर को देना चाहेंगे। मैसेज यही है कि आप जितना पहले हो सके उतना पहले से आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, और आप डीएसए और डेवलपमेंट दोनों पे फोकस करें। और डीएसए में आप थोड़ा ग्रेस्प अपना बढ़ाएं, जैसे हार्ड क्वेश्चंस भी आप पहले से ही करने चालू कर दें। और एरे स्ट्रिंग तो ये तो मस्ट ही है, और ऊपर से आप ट्री और ग्राफ के क्वेश्चंस कर सकते हैं, डायनामिक प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे मटेरियल्स अवेलेबल हैं फ्री, उसको आप देख सकते हैं, सीट्स सॉल्व कर सकते हैं। और डेवलपमेंट में आप रिएक्ट जेएस कर सकते हैं फ्रंट एंड के लिए, बैक एंड के लिए नोड कर सकते हैं। और अगर आप एंड्रॉयड में हैं तो जावा से एंड्रॉयड कर सकते हैं, और आप कॉटलिन वगैरह भी सीख सकते हैं। और अगर आपका एमएल में है तो वो भी सही है, लेकिन ज़्यादातर लोग तो वेब डेवलपमेंट ही करते हैं। ओके भाई, थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे हमारा इंटरव्यू सेशन ख़त्म होता है। तो भाई आपने टाइम दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक्स। थैंक यू भाई।